हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सिविल क्वालिटी कंट्रोल की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग ये टेस्ट क्यों करते हैं। तो नाम से ही पता चलता है कि ये टेस्ट हम लोग सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए करते हैं, जहाँ पर IS 4031 पार्ट 5 1988 में इस टेस्ट का रेफरेंस हमको मिल जाएगा। इसके बाद एपैरेटस की बात करें तो यहाँ पर कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, जिसके बारे में IS 14858 2000 में जानकारी मिलेगा। उसके बाद वाइब्रेटिंग मशीन, जिसके बारे में IS 10080 1982 में जानकारी मिलेगा। उसके बाद पुकिंग रॉड, जिसके बारे में सेम पिछले वाला IS कोड से जानकारी मिल जाएगा। फिर है क्यूब मोल्ड, जिसका सर्फेस एरिया है 50 सेमी स्क्वायर। उसके बाद वेइंग बैलेंस, जिसका कैपेसिटी होगा 10 kg का और एक्यूरेसी होगा 1 ग्राम का। फिर गॉजिंग टावल, जिसमें स्टील ब्लेड होगा, जिसका लेंथ होगा 100 to 150 mm। उसके बाद एक स्ट्रेट एज होगा, जिसका वेट होगा 215 ग्राम। फिर स्टैंडर्ड सैंड, इसके बारे में हमको IS 6501966 में जानकारी मिलेगा। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि सैंड के अंदर कोई भी सिल्ट मौजूद नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये सैंड 2 mm सिप के अंदर से पास हो जाएगा, लेकिन 19 माइक्रोन सिप से ये रिटेन होगा। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 1 mm से ज़्यादा साइज का जो सैंड है वो 33.33% होगा। उसके बाद 1 mm से 500 माइक्रोन के बीच में तो है तो 33.33%, और 500 माइक्रोन से कम साइज वाला वो भी होगा 33.33%, टोटल 100%। उसको मटेरियल्स में हम लोग लेंगे सैंड, सीमेंट और वाटर। फिर लास्ट में है ट्रे एंड स्टॉप वॉच। तो ये है एपैरेटस। उसके बाद टेस्टिंग प्रोसीड्यूर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सीमेंट और सैंड, इसका रेशियो 1:3 होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग OPC सीमेंट को यूज़ करेंगे और यहाँ पर 200 ग्राम सीमेंट हम लोग लेंगे। उसके बाद सैंड पार्टिकल रेशियो को मेंटेन करते हुए हम लोग सैंड 600 ग्राम लेंगे, जहाँ पर 2 से लेकर 1 के बीच में रहेगा 200 ग्राम। फिर 1 से लेकर 500 माइक्रोन तक 200 ग्राम। फिर 500 माइक्रोन से 90 माइक्रोन तक 200 ग्राम, जैसे कि पहले मेंशन किया था। टोटल 600 ग्राम हम लोग सैंड लेंगे। उसके बाद वाटर कितना लेंगे वो कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, PY4 + 3 × 1/100 × टोटल सैंड एंड सीमेंट टोटल पार्टिकल। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना होगा। यहाँ पर P = % ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। और यहाँ पर P हम लोग OPC के लिए यहाँ पर 30 यूज़ करेंगे, और यहाँ पर 30 को इस फार्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ पर वाटर जो है वो 84 ग्राम निकल के आएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग 84 ग्राम वाटर, 200 ग्राम OPC एंड 600 ग्राम सैंड, इन तीनों को मिक्स करेंगे थॉरोली एटलीस्ट फॉर 3 मिनट्स, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग क्यूब मोल्ड को वाइब्रेटिंग मशीन अटैच किया हुआ है इस तरह का एक टेबल के ऊपर रखेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो सीमेंट पेस्ट हम लोग बनाए हैं उसको रख देंगे। फिर रॉड से सही तरीके से प्रॉड करेंगे। उसके बाद वाइब्रेशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, जिसका रेट होगा 12,000 ± 400 पर मिनट। इस हिसाब से हम लोग वाइब्रेशन अप्लाई करेंगे। और वाइब्रेशन हम लोग इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि अंदर कोई एयर बबल्स ना रह जाए। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग मोल्ड को वाइब्रेशन टेबल से हटा लेंगे और उसका सरफेस को हम लोग ट्रावल के मदद से सही तरीके से लेवल करेंगे। और ये काम वाइब्रेशन 2 मिनट तक वाइब्रेशन होने के बाद ही हम लोग करेंगे। फिर अगले स्टेप में हम लोग ये जो प्रोसेस है ये और 8 अलग अलग क्यूब के लिए अप्लाई करेंगे। फिर इन सारे क्यूब्स को मॉइस्ट बैग से कवर कर देंगे एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स। फिर 24 आवर्स के बाद हम लोग सारे के सारे मोल्ड्स को पहले डिमोल्ड करेंगे। उसके बाद मार्कर से हम लोग डेट और मोल्ड नंबर मोल्ड के सरफेस में हम लोग लिख देंगे, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर अगले स्टेप में क्यूरिंग के लिए हम लोग इसको फ्रेश वाटर में सबमर्ज करेंगे। उसके बाद जिस दिन हम लोग क्यूब को सबमर्ज किए उस दिन से लेकर 3rd, 7th और 28th डे में हम लोग क्यूब को टेस्ट करेंगे। उसके बाद क्यूब का जो इंडिविजुअल वेट है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्यूज़ को कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे, और लोडिंग होगा 35 Nm/m² पर मिनट, इस रेट के हिसाब से। और नोट डाउन करेंगे क्रिटिकल लोड क्या है, मतलब लोड कौन सी लोड में ये क्यूब क्रैश हो जाता है, उस
अमाउंट ऑफ लोड को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ये टेस्ट हम लोग 3 रैंडमली चोजन क्यूब के लिए करेंगे और तीनों का एवरेज करने के बाद वही होगा हमारा फाइनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तीनों का एवरेज हमको करना होगा। तो कैलकुलेशन के पार्ट यहाँ पर देखें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्रशिंग लोड मतलब क्रिटिकल लोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्यूब। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद इस टेस्ट करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, लाइक सबसे पहले टेम्परेचर जो है वो रूम और ट्यूब दोनों के लिए 27 ± 2 डिग्री इसके अंदर होना होगा। उसके बाद वाटर जो हम लोग क्यूरिंग के लिए यूज़ करेंगे उसको हर 7 दिन के बाद चेंज करना होगा। उसके बाद मोल्ड को यूज़ करने से पहले हमको सही से ऑयल करना होगा। फिर अगर मिक्सचर हम लोग जो तैयार किए थे वो 4 मिनट तक मिक्सिंग करने के बाद भी उसका कलर अगर यूनिफॉर्म नहीं आता है तो उस मिक्सचर को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे और सही से शुरू से एकदम मिक्सर को बनाएंगे। उसके बाद मिक्सिंग करने की टाइम है वो 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर कुछ फैक्टर्स है जो इस टेस्ट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सीमेंट वाटर रेशियो, फिर सीमेंट सैंड रेशियो, टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ सैंड, फिर मिक्सिंग टाइप की मैनुअल मिक्सिंग कर रहे हैं या बस मशीन में मिक्सिंग कर रहे हैं। उसके बाद क्यूरिंग कंडीशन, एज ऑफ स्पेसिमेन और लास्ट में रेट ऑफ लोडिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस टेस्ट को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन आता है जो पूछा जाता है बहुत बार कि 33 ग्रेड क्या है, 33, उसके बाद 43, 53 सीमेंट का ये ग्रेड क्या है। इसका मतलब है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दैट कैन अचीव्ड इन 28 डेज बाय एनी सीमेंट। तो अगर ग्रेड 33 है तो इसका मतलब है इसका मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे टाइम के साथ साथ बढ़ता है। तो जैसे कि पहले दिन में यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 16% है, उसके बाद 3rd डे में यहाँ पे 40%, 7th डे में 65%, 14th डे में यहाँ पर 90% और 28th डे में 99%, यहाँ पर 100%। उसके बाद 90 डेज़ में 110%, 180 डेज़ में यहाँ पर 115% और 1 साल में यहाँ पर 120%। तो इस तरह से इंक्रीमेंट होता है स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पर ये एक टेबल है जहाँ पर सीमेंट टाइप और सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये 1 डे, 3 डे, 7 डे, 28 डे के लिए यहाँ पर लिस्ट किया गया है। जहाँ पर आप देख सकते हैं 33 ग्रेड के लिए 28 डेज़ में देखिए 33, 43 के लिए 43 और 53 के लिए 53 जो पहले हम लोग मेंशन किए थे। तो वीडियो को पॉज करके आप ये लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का पूरा प्रोसीड्यूर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, यहाँ पर आप मुझे सोशल मीडिया में पूछ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो चला तो आपने सबसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे सिविल रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आज ही नहीं, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।